नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और एडवर्ब्स सीखने का प्रयास किया था। आज हम अगला टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और इसके एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार करेक्ट फॉर्म फिलअप की जाए, हम सीखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान, हिंदी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव, हैज और हैव। हैज का प्रयोग एस यानी सिंगुलर और हैव का प्रयोग पी यानी प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ। डियर फ्रेंड्स, मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हमने पहचान देखी, चुका है, चुके हैं, चुकी है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। हमने गोल्डन रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, ये इसका गोल्डन रूल होता है किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। हमें कुछ नहीं करना है। हमने पहले पिछली क्लासों में देखा था कि हमने किस प्रकार सूत्र बनाया था। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है हैज और हैव। मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, चाहे वो एडवर्ब्स हो चाहे वह प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, वो उसका अदर पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट, हमने इसको साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में देखा। इसी का दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए आपको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हमने पिछली क्लासों में स्ट्रक्चर्स देखे थे, हमने वहां पर उनको सीखा था। आज भी हम उनको सीखने का प्रयास करते हैं। वही फॉर्मूला, गोल्डन रूल बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। नेगेटिव है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हमने यहां पर उसी सूत्र को फॉलो अप किया है जो हमने गोल्डन रूल में लिखा था। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने ध्यान पर रखी है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार बनाने का प्रयास किया। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने किस प्रकार सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, गोल्डन रूल्स के साथ हमने उसको बनाने का प्रयास किया।
अब देखिए आप, तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वही बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू या WH या हाउ वर्ड से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सबसे पहला हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। हाँ, ये आपको याद रखना है, इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हम इसको बढ़ाने का प्रयास करें। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज और हैव, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। और इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव मार्क लगाया। देखिए डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब WH या हाउ वर्ड। इसका जब हम दूसरा बनाएंगे WH या हाउ वर्ड, इसका जब दूसरा बनाया जाएगा WH या हाउ वर्ड, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इस फॉर्मूला के ठीक पहले और इस फॉर्मूला के ठीक पहले हम जोड़ देंगे WH या हाउ वर्ड। फॉर्मूला क्या बनेगा? WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। WH या हाउ वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। वही स्ट्रक्चर रह जाएगा। करना क्या है? केवल और केवल हमें जोड़ना है WH या हाउ वर्ड। WH या हाउ वर्ड हमें जोड़ना है। इतना ही आपको डियर फ्रेंड्स याद रखना है। हमें इस स्ट्रक्चर के, हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर के ठीक पहले WH या हाउ वर्ड का प्रयोग करना है। चौथा हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू और WH या हाउ वर्ड से शुरू। डियर फ्रेंड्स ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बस यहां ध्यान रखना है नॉट। हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। फॉर्मूला बनाई भाई, हैज हैव आएगी हैज और हैव, सब्जेक्ट नोट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट सब्जेक्ट नोट नोट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। जस्ट हम क्या कर रहे हैं? हम उसी गोल्डन रूल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूप में फॉलो अप कर रहे हैं। रटने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें रटना ही नहीं, हमें केवल बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर रूप में याद होनी चाहिए। हमको फंडामेंटल रूप में स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि किस सेंटेंस को किस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, किस वाक्य में कौन सा टेंस है और वो कौन किस रूप में है और हमें किस प्रकार उसको बनाना है। इतना ही ध्यान रखना है। इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो हाँ मित्रों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने का प्रयास किया, हमने देखा। अब देखिए बात करते हैं हम एडवर्ब्स की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम करेक्ट फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, यदि वो उस सेंटेंस में हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाए। ऐसे कौन से क्रिया सूचक शब्द है? जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल के देखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखे, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के देखिए। ऑलरेडी, येट, जस्ट, so far, recently, lately, up to now,
अप टू द प्रेजेंट सिंस और फॉर, ये एक विशेष नियम है, इसके रूल्स भी हम देखेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार किया जाएगा, इसके कुछ रूल्स है, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ईयर्स, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स के रूप में आते हैं। ऑलरेडी, येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस और फॉर, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स या ईयर्स, हम इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब्स के रूप में करते हैं। यह बात हमको ध्यान रखनी है। कैसे करते हैं देखिए, आई fill in the blanks, I fill in the blanks, already, do my work। नमस्कार मित्रों, देखिए यहां पर आई फिल द ब्लैंक्स, ऑलरेडी फिल द ब्लैंक्स, डू माई वर्क, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां पर करेक्ट फॉर्म आपको फिलअप करनी है और किस रूप में करनी है। अब ये कौन सा टेंस है, इसकी पहचान करनी है। हमने नियम पढ़े थे, सबसे पहले पहचान करेंगे हम एडवर्ब्स की, सेकंड पहचान करेंगे सेंटेंस की, थर्ड पहचान करेंगे सब्जेक्ट की। पिछली क्लास में हमने देखे थे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस प्रकार हम करेक्ट फिलअप करते हैं, कौन सी फॉर्म लगाए, वहां पर हमने देखा था ये 3 रूल पढ़े थे हमने, एडवर्ब, सेंटेंस और सब्जेक्ट। देखो एडवर्ब यहां पर आ रहा है ऑलरेडी, ऑलरेडी आ रहा है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें देखना सेंटेंस, बिल्कुल इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नॉट नहीं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता है। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव बहुवचन करता वाला नियम, डियर फ्रेंड्स आपको पता होगा, सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट हेज और हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहां पर, आई, बहुवचन कर्ता के साथ आएगा हैव, मैंने यहां पर लगा दिया हैव। ऑलरेडी एडवर्ब के रूप में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। कौन सी फॉर्म होती है, डू की फॉर्म होती है डन। देखो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर कि ही फिल इन द ब्लैंक्स कम रिसेंटली, ही फिल इन द ब्लैंक्स कम रिसेंटली। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जब वहां पर हमें करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी पड़ती है। बहुत ही छोटा सा वाक्य दिख रहा है परंतु समझने की बात है। यहां पर हमने देखा वही एडवर्ब कौन सा आ रहा है, रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, हाल ही में, रिसेंटली अभी वर्तमान में हुआ है, हाल ही में बात बोध कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रही है, कम यहां पर दिया जा रहा है। सब्जेक्ट यहां पर क्या आ रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर ही एक वचनकर्ता के साथ, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कम, केम, कम। इस प्रकार हम यहां पर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स देखे, ऑलरेडी, येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। जैसे मान लो ये आ जाए कि शी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट कुक फूड येट, शी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट कुक फूड येट, वो अभी तक खाना नहीं पका चुकी है। येट हमेशा नेगेटिव, देखो प्लस वी पॉजिटिव,
माइनस वी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, यट हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। नहीं कर चुका है वो, ऐसा नहीं कर चुका है, अब तक वो वहां नहीं आया है, वो अब तक नींद नहीं ले चुका है, वो अब तक खेल नहीं चुका है, कोई भी वाक्य है उसमें नेगेटिव सेंस यूज किया जाएगा यट के रूप में। तो यहां पर मान लो आ रहा है नॉट, वही फॉर्मूला हमको याद रखना है, एडवर्ब, सेंटेंस और सब्जेक्ट। ये दिमाग में हमको कैलकुलेशन चलानी है। यहां पर एडवर्ब, सेंटेंस और सब्जेक्ट, यट आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। सेंटेंस देखो क्या वर्ब से नोट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव नोट। स्ट्रक्चर कहां काम आते हैं, यहां काम आते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव नोट, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी, एक वचनकर्ता के साथ क्या आएगा, हैज, क्या चाहिए, नोट। अब क्या चाहिए हमको, थर्ड फॉर्म, कुक्ड, कुक्ड फूड यट। इस प्रकार ये है। जैसे मान लो ये वाक्य आ जाए कि fill in the blanks not depart up to now, एक अलग वाक्य लिया है, fill in the blanks, you fill in the blanks, not depart up to now, क्या तुम अब तक प्रस्थान नहीं हो चुके हो। यहां पर हमने देखा था अप टू नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए, हैज हैव, सब्जेक्ट नेगेटिव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे रखा है यू, यहां पर हमको चाहिए बहुवचन करता है, वर्ब कौन सी आएगी, हैव, हैव, हैव हो गया। सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, नॉट लगा दिया, नॉट। अब क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिपार्टेड, डिपार्टेड। इस प्रकार हमने कर दिया। जैसे मान लो ये आ जाए कि रमेश fill in the blanks just meet here। रमेश fill in the blanks, just fill in the blanks, meet here। अब यहां पर ये वाक्य है, देखो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, हैज, मीट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मैट। इस प्रकार हमने इसको फिलअप कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स फिलअप करते हैं। अब देखिए हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स के आधार पर किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म को फिलअप करते हैं हमने सीखा। देखो सिंस का नियम होता है इसमें, तो नियम आता है सिंस और फॉर वाला। सिंस का एक नियम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस प्रकार हम एडवर्ब्स के आधार पर हम कह दें कि इसको एक विशेष रूल है इसमें। यदि देखो इफ, यदि सिंस के बाद, यदि सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस है, यदि सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये नियम थोड़ा सा स्पेशल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि fill in the blanks, not see him since he
लेफ्ट इंडिया, आई फिल इन द ब्लैंक्स नॉट सी हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। यहां से जब से, है ना? देखो यहां पर यदि सिंस के बाद पास्ट सिंपल टेंस है, सिंस यहां पर है, ही लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए यहां पर तो पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई के साथ मैं क्या लगा दूं, हैव, नॉट नेगेटिव है, सी की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। हो सकता है कि यहां से सिंस पहले भी आ जाए, वो जरूरी नहीं है। मान लो जैसे मान लो आ जाए सिंस ही joined the army, he fill in the blanks, not take a leave। ये वाक्य आ जाए, since he joined the army he fill in the blanks not take a leave। जब से वो सेना में शामिल हो गया, वो एक छुट्टी भी नहीं ले चुका है, एक छुट्टी भी नहीं ले चुका है। सिंस के बाद ज्वाइन सेकंड फॉर्म के रूप में यूज की जा रही है। नियम वही है, चाहे बीच में आ जाए चाहे पहले आ जाए, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आएगा। ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन, यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में प्रयोग करेंगे। कई बार सिंस और फॉर का प्रयोग ऐसे भी होता है, जैसे मान लो अगर प्रश्न आ जाए, कई बार क्या होता है, प्रश्न होता है, रूल एक अलग रूल पढ़ते हैं कि वो काम जो पास्ट में शुरू हुए हैं, पास्ट में शुरू हो गए और वर्तमान में जारी है, वर्तमान में जारी है, वहां पर भी सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है, पास्ट में शुरू हो गए और वर्तमान में जारी है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि सुरेश हैज taught in this school since 2014। अभी भी पढ़ा रहे हैं, काम जारी है। देखो फॉर और सिंस का प्रयोग टाइम क्लोज में होता है। अगला टेंस आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम देखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग, परंतु इसमें भी सिंस और फॉर आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ में चालू हुआ था और वर्तमान में जारी है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है। सुरेश 2014 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, अर्थ वही दे रहा है, पर यूज क्या करें, हैज टॉट यूज करें। जैसे मान लो आ जाए कि मिसेज मालिनी हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। मिसेज मालिनी हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। श्रीमती मालिनी इस मकान में 5 साल से रह रही है। छोड़ा नहीं रहना, अभी तक रहना छोड़ा नहीं है, काम जारी है, परंतु काम स्टार्ट कब हुआ था, भूतकाल में, और काम अभी भी चालू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर एक्सेप्शन रूल, अपवादिक नियम के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर हैज लिव्ड, हैज बीन लिविंग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हैज बीन लिविंग नहीं लगा रहे हैं, हैज लिव्ड लगा रहे हैं। ऐसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डियर फ्रेंड्स मैंने आपको एग्जाम्पल दोनों बताने का प्रयास किया है, ताकि आप पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से पूछे जाने वाले, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, आप प्रत्येक नियम को समझ सके, जान सके। इस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास किया। जहां तक प्रश्न पूछे जाने का सवाल था, वहां से उन प्रश्नों को हमने देखा, एडवर्ब्स के आधार पर हमने करेक्ट फॉर्म किस प्रकार फिलअप करते हैं हमने देखने का प्रयास किया। और अगली क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस प्रकार इसके एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं,
धन्यवाद। हाँ मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप चैनल को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।